हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज करेंगे हम 10th क्लास 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। जैसे कि आपको लास्ट वीडियो में आपने 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था, तो आज करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें क्या कहता है आपसे, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी कि आपको कुछ नंबर गिवन है तो उनका आपको क्या निकालना है, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं, एक एक क्वेश्चन को स्टेप वाइज समझेंगे और क्लियर करेंगे। तो इसमें क्या है, आप सबसे पहले जो आपका फर्स्ट पार्ट है, आप इसमें 12, 15 एंड 21 के आपको सबसे पहले प्राइम फैक्टर करने हैं, फिर आपको उनका निकालना है एचसीएफ एंड एलसीएम। तो सबसे पहले आप प्राइम फैक्टर करेंगे, तो आप 12 के प्राइम फैक्टर आप यहां पे करेंगे और 15 के प्राइम फैक्टर आप यहां पर करेंगे और 21 के प्राइम फैक्टर आप यहां पर करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, आप 2 6 जा 12 होगा, 2 3 जा 6 होगा, 3 1 जा 3 होगा। इसके बाद आप इसे 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, इसे फिर 3 7 जा 7 1 जा। ठीक है, आपने इनके फैक्टर कर लिए। अब इन फैक्टरों को आप किस तरह से लिखना है, आपको आप लिखेंगे 12 के फैक्टर यहां पर कितने हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई में हो गया 3। इसके बाद आप लिखेंगे इसमें 15 के क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई 5 और 1 भी लिख सकते हो, ना लिखे नो प्रॉब्लम है ना। तो आप यहां पर क्या होगा, फिर लिखेंगे आप 21 के फैक्टर लिखेंगे आप, कितना होगा 3 मल्टीप्लाई में 7। अब आपको निकालना है एचसीएफ। अब आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालना है आपको इन 3 नंबर का। तो आपको एचसीएफ क्या होगा, देखिए मैंने आपको जब आपको 1.1 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था एचसीएफ के लिए द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर, यानी कि इसमें जो भी कॉमन फैक्टर होते हैं उसकी आपको स्मॉलेस्ट पावर लेनी होती है। देखिए इसमें अगर मैं आपको बता दूं कॉमन फैक्टर कौन सा है, ओनली कॉमन फैक्टर इसके अंदर ये है, कॉमन फैक्टर सिर्फ आपको इसके अंदर 3 देखेंगे, क्या है आपका 3 इसके अंदर कॉमन फैक्टर आ रहा है, जो तीनों में है ना वही तो कॉमन है। अब आपको क्या लेनी है, उसकी स्मॉलेस्ट पावर लेनी है, तो उस फैक्टर को आप यहां पर लिखेंगे और उसकी स्मॉलेस्ट पावर क्या है, पावर तो स्मॉल 1 ही है ना, तो आप इसकी पावर 1 या आप डायरेक्टली इसे 3 लिखेंगे, तो एचसीएफ होगा इसका कितना, 3 हो गया। और अब एलसीएम में देखेंगे, एलसीएम में क्या निकालना है आपको, देखो बात सुनो, यहां पर एलसीएम निकालेंगे आप, इन 3 नंबर का एलसीएम क्या होगा, आपका एलसीएम क्या होगा, आपको मैंने बताया था द प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑल फैक्टर इन्वॉल्व, यानी जितने फैक्टर इसमें इन्वॉल्व होते हैं ना आपको उनकी हाईएस्ट पावर लिखनी होती है। तो कितने फैक्टर इन्वॉल्व हैं, सबसे पहले तो आप उन्हें यहां पर लिखेंगे, तो एक तो 2 है, एक 3 है, एक यहां पर 5 है, एक यहां पर 7 है। ठीक है, अब इसमें क्या देखना है आपको, तो हाईएस्ट पावर, देखो 2 की हाईएस्ट पावर यहां पर कितनी है, वो हाईएस्ट पावर 2 आ रही है। ठीक है, तो यहां पर 2 होगा, और 1 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 की हाईएस्ट पावर कितनी है, वो सॉरी 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, वो 1 है, एंड 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पर 1 है, और 7 की हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पर 1 है। ठीक है, आप इन सब का प्रोडक्ट करेंगे और वही फाइनली आपका एलसीएम होगा। तो आपका क्या होने वाला है, ये आपका 4 हो गया, 3 5 7, इसके बाद आप इसे लिखेंगे 4 3 12 हो गया, मल्टीप्लाई में 5 7 35 हो गया। इसके बाद आप लिखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 12 5 जा 60 और 12 3 जा 36 हो गया, एंड 6 कितना हो गया तुम्हारा 42 हो गया, कितना हो गया 42, यानी 420 यानी 420 आपका एलसीएम आ गया।
ठीक है, ये था आपका फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। अब आप करेंगे, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, ऐसा नोट करें, इसका क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि सेकंड पार्ट करेंगे। अब आपको क्या करना है, इसमें आपको सेकंड पार्ट में, इसका जो सेकंड पार्ट है, देखिए सेकंड पार्ट में क्या है, 17, 23 एंड 29 के आपको क्या करना है, HCF एंड LCM बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आप सबसे पहले प्राइम फैक्टर करेंगे 17 के, और 17 के प्राइम फैक्टर, इसके बाद यहाँ पर 23 के प्राइम फैक्टर करेंगे, यहाँ पर 29 के। देखो आपके ये प्राइम नंबर ही है ना, मैं आप डायरेक्टली ने ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन चलो कोई बात नहीं। तो 17 से ही जाएगा डायरेक्टली, 23 से ही गया है, यहाँ पर 29 से ही जाएगा। ठीक है, आप इनके फैक्टर यहाँ पर निकाल के लिखेंगे, 17 के तो वही होंगे, 17 ही होगा। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई में लिख दो। अब यहाँ पर 23 के आप यहाँ पर 23 मल्टीप्लाई 1 लिख दो, और यहाँ पर आपका क्या होने वाला है, 29 का क्या होने वाला है, 29 मल्टीप्लाई में 1 लिख दो। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, इनका HCF निकालना है। इन 3 नंबर का आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो HCF आप कैसे निकालोगे, HCF आपको क्या कहता है, मैंने आपको बताया था, द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर, यानी जो भी इसमें कॉमन फैक्टर होते हैं आपकी, यानी जो भी इसमें कॉमन फैक्टर होता है उसकी आपको स्मॉलेस्ट पावर लिखनी होती है। देखिए आप या तो यहां से 1 बोल दे, है ना, या ये कह दे कि इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, और जब कुछ कॉमन नहीं होता तो HCF क्या होगा, आपका 1 होगा। या फाइनली आप यहां से इसे भी बोल सकते हो कि ये यहाँ पर कॉमन है 1, और 1 की आपको क्या लिखनी है, स्मॉलेस्ट पावर लिखनी है, स्मॉलेस्ट पावर 1 की 1 ही है, तो HCF हो जाएगा इन नंबरों का कितना, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही आपको LCM निकालना है इन नंबरों का। तो LCM क्या निकालेंगे, LCM क्या होगा आपका, आपको मैंने बताया था, फिर वही बात, द प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल फैक्टर इन्वॉल्व, यानी जितने भी फैक्टर इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, इसके अंदर मौजूद होते हैं, उन सबको यहां लिखते हैं और उनका प्रोडक्ट कर देते हैं। फाइनली उनका क्या आने वाला होता है, LCM होता है। ठीक है, तो 17 मल्टीप्लाई में 23 हो गया, मल्टीप्लाई में 29 हो गया। ठीक है, अब करना है फाइनली आपको इसका ये आंसर लिख देना है, इसका ये आंसर लिख देना है। फाइनली मल्टीप्लाई करके ये इनका आंसर होगा। ठीक है, यही आपका LCM होगा। आई होप ये पार्ट भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें या इसे नोट करें, मैं इसे रफ करता हूं। अब इसका करते हैं थर्ड पार्ट। अब इसका क्या करते हैं, थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में क्या है आपका, थर्ड पार्ट में क्या है, 8 है, एक आपका 9 है, एक आपका 25 है। क्या है, 25 है। आप इन सब के फैक्टर करेंगे, इन सब के फैक्टर करेंगे। आप यहाँ पर 2 के फैक्टर करेंगे, 2 4 जा 8 होगा, 2 2 जा 4 हो गया, और 2 1 जा 2। यहाँ पर आप 9 के फैक्टर करेंगे तो ये 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा
3। आप यहाँ पर 25 के फैक्टर करेंगे तो 25 के फैक्टर करेंगे आपका होगा यहाँ पर 5 जा 25, 5 1 जा 5। ठीक है, अब आपने इनकी प्राइम फैक्टर कर लिए। अब इन्हें प्राइम फैक्टरों को इस तरह से लिखेंगे, 8 की प्राइम फैक्टर आप यहाँ पर लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पर आपका हो गया 9 के लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 3, और फिर वही 1 भी लिख सकते हो आप। यहाँ पर होगा फिर 25 के फैक्टर लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 5। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर फिर से आपको क्या निकालना है, इसका एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। देखिए आपका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ होगा इन नंबरों का क्या होने वाला है। देखिए कोई भी कॉमन नहीं आ रहा ना, इसमें कोई भी कॉमन नहीं आ रहा। मैंने क्या बताया था, द प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर। जो भी कॉमन फैक्टर होगा उसकी स्मॉलेस्ट पावर लिखनी है। जब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है तब आपका एचसीएफ होता है 1, तो एचसीएफ होगा इसका 1। एलसीएम अब क्या निकालना है आपको, एलसीएम। तो एलसीएम में क्या बताया था मैंने, एलसीएम में मैंने बताया था कि जितने भी फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं आप उन्हें यहां पर लिखते हो, फिर उनकी हाईएस्ट पावर यहां पर लिखते हो, फिर आप उनका प्रोडक्ट करके आप फाइनली आंसर लिखते हो। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कौन कौन फैक्टर इन्वॉल्व है। एक तो आपका 2 हो गया, एक आपका 3 हो गया, एक आपका 5 हो गया। इसके बाद आप यहां पर हाईएस्ट पावर लिखेंगे। देखो 2 की हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है, और 3 की हाईएस्ट पावर यहाँ पर 2 है, और 5 की हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पर 1 है। ठीक है, आप इसे क्या लिखने वाले हो यहाँ पर, ये आपका 8 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 9 हो जाएगा, ये आपका कितना होगा यहाँ पर 5 हो, सॉरी 5 की पावर भी क्या है आपकी, 5 की पावर भी आपकी 2 ही है, 5 की पावर भी आपकी 2 ही है। हाईएस्ट पावर लिखनी है आपको। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर भी आपकी 2 ही है। आप यहां पर लिखेंगे 25, आप यहां पर क्या लिखेंगे 25 लिखेंगे। तो अब आप क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहले आप इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे। कहने का मतलब ये 800 आएगा, 1800 आएगा। आप इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे, आप इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे और इसका आंसर लिखेंगे। यही आपका इन नंबरों का क्या होगा, एलसीएम होगा। ठीक है, आई होप ये पार्ट भी आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लें और या आप इसे नोट करें। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इक्वल टू 9, फाइंड एलसीएम 306 एंड 657। यानी कि आपको इन दो नंबरों का एलसीएम फाइंड करना है। दो नंबर का एचसीएफ आपको गिवन है एंड आपको दो नंबरों का एलसीएम आपको फाइंड करना है। देखिए जब मैं आपको 1.1 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पढ़ा रहा था तो मैंने आपको एक रिलेशन बताया था, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल होगा किसके, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर मल्टीप्लाई एलसीएम ऑफ 2 नंबर। ठीक है, तो आइए आप यहां लिखेंगे वी नो दैट हम जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल टू क्या होगा, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर मल्टीप्लाई एलसीएम ऑफ 2 नंबर। आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हो, ए मल्टीप्लाई बी, यानी प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल होगा किसके, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर मल्टीप्लाई एलसीएम ऑफ 2 नंबर। या आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हो, एक मल्टीप्लाई बी इक्वल होगा, या अपॉन में आपको एलसीएम फाइंड करना है ना, तो आप लिखेंगे यहां पर एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इक्वल टू एलसीएम ऑफ 2 नंबर। आप इसे सीधा करके भी लिख सकते हो इस तरह से, यानी कि एलसीएम ऑफ 2 नंबर
इक्वल होगा किसके, a मल्टीप्लाई b अपॉन में वही HCF ऑफ 2 नंबर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखिए यहां पर 2 नंबर आपको ये गिवन है, एक है आपका 306 मल्टीप्लाई आपका कितना है 657, यही है ना। इसके बाद आपका क्या है HCF कितना है आपका, HCF आपको गिवन है कितना 9, HCF आपको गिवन है। आप इससे इसे कैंसिल आउट करेंगे, इससे कैंसिल आउट करेंगे, आपका होगा 34, यहां पर आपका 34 मल्टीप्लाई 657 आप इस तरह से लिखेंगे। आप इसे मल्टीप्लाई करने के बाद लिखेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद लिखेंगे 22338, ये फाइनली इसका आंसर होगा, फाइनली इसका आंसर होगा। यानी कि आपको HCF 2 नंबरों का HCF गिवन था एंड फाइनली आपने 2 नंबर का LCM फाइंड कर लिया, यही आपका फाइनली आंसर है, यही फाइनली आपका आंसर है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लें या इसे नोट करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। यानी कि आपसे क्वेश्चन नंबर 5 ने कहा है कि 6 की पावर n क्या है आपका नेचुरल नंबर है, यानी कि यहां से 6 की पावर आप कुछ भी लें, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, क्या ये आपका लास्ट डिजिट इसकी जो है क्या 0 है, आपसे ये आपको ये चेक करना है। ठीक है, और यानी कि आपको 6 की पावर n यहां पर आप यानी कि क्या इसकी ये लास्ट डिजिट 0 है, आपको ये चेक करना है। n क्या है आपका नेचुरल नंबर, n क्या है आपका नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इस तरह से आप लिखेंगे। ठीक है, आप इस तरह से लिखेंगे तो आपका यहाँ पर 6 की पावर अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करूं तो आपका क्या होगा, यहाँ पर 6 हो गया, और यहाँ पर 6 की पावर अब की बार 2 लूं, यानी कि n आप चेंज करते जा रहे हो। ठीक है, ये आपका क्या होगा 36 हो गया। भी आप यहाँ पर 6 की पावर 3 करोगे तो ये होगा आपका 216। ठीक है, तो इसी तरह से आप जब पावर को चेंज करते जा रहे हैं तो ये नंबर आपके आते जा रहे हैं, यानी कि कोई भी नंबर आपका यहाँ पर ऐसा नहीं दिख रहा कि जिसकी लास्ट डिजिट 0 हो। तो मैं आपको एक बात बताऊं, ऐसे आप 2-4 नंबर लें जिनकी लास्ट डिजिट 0 हो, जिनकी लास्ट डिजिट 0 हो, जैसे मैंने यहाँ पर 10 लिया तो 10 के मैंने फैक्टर किए तो आपका 2 मल्टीप्लाई 5 हो गया। इसके बाद आप 20 ले लें, 20 के आप फैक्टर करोगे, 20 के जब आप फैक्टर करोगे तो आपका यहाँ पर क्या होने वाला है, ये फैक्टर आएंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पर एक 30 भी ले लें, जब आप 30 के फैक्टर करेंगे तो 30 के फैक्टर होंगे आपके ये। ऐसे ही आप 40 ले, 50 ले, 60 ले, यानी कि जिन नंबरों में लास्ट में 0 है या जिनकी एंड डिजिट 0 है, तो मैं उनके लिए यानी कि उन नंबरों की एक खासियत है कि उनके अंदर 2 फैक्टर ऐसे होंगे, यानी कि एक तो 2 होगा, एक 5 होगा। यानी कि जो भी नंबर आपका लास्ट डिजिट 0 का होगा तो उसमें क्या होगा आपके, एक तो 2 फैक्टर होगा, एक 5 होगा। यानी कि एक पेयर आपको ऐसा जरूर मिलेगा, एक पेयर आपको ऐसा जरूर मिलेगा। देखिए इसमें ये रहा, और इसमें आप इसका पेयर बना सकते हो, यानी कि इसका पेयर आप बना सकते हो, इसका पेयर आप बना सकते हो। ठीक है, यानी कि जो भी नंबर लास्ट डिजिट 0 का होगा उसके अंदर क्या फैक्टर होंगे आपके, एक तो 2 होगा, एक 5 होगा। ठीक है, और भी होंगे लेकिन ये 2 जरूर होंगे। अगर ये 2 नहीं होंगे तो आपका वो नंबर लास्ट डिजिट 0 का नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब देखिए आप यहाँ पर अगर आप यहाँ पर आप 6 की पावर n को आप इस तरह से लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 पावर n हो गया। अब आप यहां पर देखोगे जब आपने 6 के फैक्टर किए, आपने 6 के फैक्टर किए तो आपका क्या आ रहा है यहाँ पर, आपका क्या आ रहा है यहाँ पर, आपका आ रहा है 2 and 3, आपका 5 तो है नहीं इसके अंदर, तो आप यहाँ पर लिखेंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे, देखिए आपको क्या लिखना है, एच देयर
कैन नेवर बी 5, कैन नेवर बी 5, कैन नेवर बी 5 एच प्राइम फैक्टर ऑफ 6 की पावर n, तो लिखेंगे यहां पर हैंस 6 की पावर n कैन नेवर एंड विद डिजिट 0, ठीक है। यानी कि आपको क्या बताया है मैंने, जो भी नंबर, जिन नंबरों की लास्ट डिजिट 0 होगी उनके अंदर एक पेयर ऐसा मिलेगा, यानी कि 2 and 5। तो जब आप इसके फैक्टर करें, यहां पर क्या है, n4 नेचुरल नंबर है आपका, आप यहां पर पावर बढ़ाते जाएंगे तो नंबर बड़ा होता जाएगा, लेकिन आप यहां पर कोई भी पेयर आप ऐसा नहीं ला सकते, यानी कि जो आपका 2 and 5 का होगा, 2 and 5 का होगा। इसलिए आप क्या लिखेंगे, फिर से बता रहा हूं आपको, जो भी नंबर आपका एंड होगा 0 पर, उसके अंदर आपको एक पेयर 2 and 5 का जरूर मिलेगा। अगर ऐसा नहीं है तो आपका वो नंबर 0 पर एंड नहीं होगा। इसलिए आप यहां पर देखेंगे, देखो जब आपने 6 को लिखा 2 × 3 पावर n, आप यहां से पावर बढ़ाते जाएंगे तो नंबर बड़ा होता जाएगा, लेकिन इसके लास्ट में 0 कभी नहीं आने का। तो इसलिए आप लिखेंगे एज देयर कैन नेवर बी 5 एज प्राइम फैक्टर ऑफ 6 की पावर n, hence 6 की पावर n कैन नेवर एंड विद डिजिट 0। बस आपको इतना सा लिखना है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लें और इसे ऐसे नोट करें।